Hey everyone, welcome back to this YouTube channel. I'm Jyoti Sharma, and in this video, we'll be discussing about how to attempt question under pressure. So, without any further ado, let's dive in the video. So, this was my set of GAT. So, let's see. सो पार्ट ए में हमें पैसेज दिया गया है फर्स्टली करने के लिए। तो मैं यही बताना चाहूँगी, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ जो भी इंडिया एस्पिरेंट हैं और 2026 में अपना फ़र्स्ट अटेम्प्ट देने वाले हैं। तो उनके लिए मैं बताना चाहती हूँ कि आपको कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए सो दैट यू डोंट मेक एनी मिस्टेक। So, firstly, read the passage carefully. After that, you'll able to do all the questions which is given here. So, पहले अच्छे से आराम से पढ़ना है आपको पैसेज को। पार्ट ए में हमें पैसेज दिया गया है पहले। तो मैं आप लोग के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ दैट हाउ आई अटेम्प्ट माई NDA paper. And of course this was my first attempt, so I made so many silly mistakes and I want you to not repeat that. एंड मैं आपको पूरा अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ दैट हाउ यू शुड अटेम्प्ट द क्वेश्चंस। सो लेट्स स्टार्ट। तो आपको पहले पैसेज को बहुत ध्यान से पढ़ना है। आप चाहो तो पहले आप क्वेश्चन को गो थ्रू कर लो एक बार, फिर उसके बाद आप पैसेज पे आ सकते हो ताकि आपके दिमाग में रहे कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा था। तो आपको फिर उसके बाद अच्छे से पैसेज को पढ़ना है, फिर उसके बाद हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े पहले, फिर उसके बाद आपको आंसर जो भी है अकॉर्डिंगली आप उस पर टिक मार्क कर सकते हो। फिर उसके बाद जैसे कि आपको दिख सकता है यहाँ पे आई मेड अ सिली मिस्टेक, दैट्स वाई ये थोड़ा गलत हो गया। एंड मैं थोड़ा स्ट्रेस यहाँ पे वोकैबुलरी पे भी देना चाहूँगी बिकॉज येस इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव अ रिच वोकैबुलरी। आपको पहले से ही रेडी करना पड़ेगा। थोड़ा आप देख सकते हो एडवांस वोकैबुलरी अपना रेडी कर लो, और जितने भी PYQs हैं मतलब आए हैं वोकैबुलरी के, आप उसे देख लो, एक बार गो थ्रू कर लो एंड सब अच्छे से मेमोराइज़ कर लो बिकॉज़ इसमें फिर भी आ ही जाता है ऐसा क्वेश्चन जो आपको लगता है कि ये तो मैंने किया ही नहीं है। सो अगर ऐसा है तो आप उसे स्किप कर सकते हैं, जैसे आपने कभी मतलब पढ़ा नहीं हो उस वर्ड को या जानते नहीं हो उसका मीनिंग, आप उसे स्किप कर सकते हैं कम्प्लीटली। और जो स्टूडेंट पहले अपना अटेम्प्ट दे चुके हैं, आप एक बार मैच कर सकते हो आंसर बिकॉज़ मैंने अपना मतलब मैच कर लिया है। तो ये जो इजी वर्ड रहते हैं उसको भी एक बार कंफ्यूज ना हो पहले से ही आप उसके भी मीनिंग्स जान लो। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ओवरव्यू एंड रिव्यू, कितना इजी वर्ड है, फिर भी इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न मुझे हो गया था एंड आई मेड अ मिस्टेक, थोड़ा गलत ये तो हो गया। फिर उसके बाद बाकी सब तो सिंपल ही है, ओवरकम, सक्सीड एंड एज यू कैन सी यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ जितने भी क्वेश्चन हैं। एंड अगेन आई एम सेइंग प्लीज़ अपना वोकैबुलरी पे ध्यान दो। जैसे कि मैंने सिली मिस्टेक्स किया, मुझे लग रहा था कि मुझे इसका मीनिंग पता है बिकॉज़ आई हैव हर्ड दिस बिफोर सो मैनी टाइम एंड बट फिर भी यहाँ पे मैंने थोड़ा सिली मिस्टेक्स हो ही गया है, जहाँ कि आप देख सकते हैं इम्बेड एंड इम्ब्यू में। आप अपना आंसर मैच कर सकते हैं यहाँ पे से, मैं आपको पूरा दिखा रही हूँ क्वेश्चन पेपर, और मैंने कौन कौन से क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है आप वो भी देख सकते हैं। एंड कुछ ऐसे भी क्वेश्चन है जो कि मैंने मैच किया है, हर चैनल पे उसका अलग अलग आंसर दे रहा है, तो अभी मैं खुद कंफ्यूज हूँ, दैट्स वाई यहाँ पे मैंने अभी कुछ टिक मार्क नहीं किया है। एंड ये है हमारा डिस्कोर्स मार्कर, तो इसे भी आप पहले से ही अच्छे से रेडी करके जाएं बिकॉज़ येस वहाँ पे अंडर प्रेशर यू फील एक्चुअली आप कंफ्यूज हो ही जाते हैं कि कौन सा सही आंसर है। तो पहले से ही पूरा रेडी करके जाएं सो दैट देयर इज़ नो रूम फॉर कन्फ्यूज़न। तो नाउ दिस इज़ एंड येस मेरा बहुत ज़्यादा गलत हो गया डिस्कोर्स मार्कर में, आई डोंट नो हाउ, ऑल्दो मैंने बहुत अच्छे से रेडी किया था बट फिर भी कन्फ्यूज़न हो गई वहाँ पे। सो या दैट्स वाई यहाँ पे डिस्कोर्स मार्कर में मैंने 3 गलती अभी तक किया है इसमें, एज़ यू कैन सी। एंड मैं अभी आपको दिखाऊंगी इसमें वोकैबुलरी पार्ट, दैट वाज आल्सो कंफ्यूजिंग बट जो डूएबल क्वेश्चन आपको लगते हैं कि मैंने पढ़ा है, आप वो अटेम्प्ट ज़रूर करें। हियर इज़ द वोकैबुलरी पार्ट, एज यू कैन सी इतना मैंने रेडी किया था फिर भी कुछ कुछ ऐसे वर्ड आए हैं जो कि कंफ्यूज मैं हो गई, और जो पढ़ी नहीं थी उसे मैंने लिटरली छोड़ दिया था, जैसे कि कोरोलरी एंड ये
ये गलत हो गया मुझसे, इनफेलिसिटी एंड प्रिजम्पशन। एक्चुअली यस, दिस इज सच अ easy one, but I don't know how I made it wrong and smug, as you can see. So yes, vocabulary part बहुत अच्छा था, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें। ना ही इजी ना ही टफ, मॉडरेट लेवल का था। तो आप यहाँ पे अपना भी मैच कर सकते हैं। मैं आपको पूरा क्वेश्चन दिखा देती हूँ अच्छे से। आप अपना आंसर मैच कर सकते हैं इसमें। एंड प्लीज़ लेट मी नो आपका कट ऑफ क्लियर हो रहा है या नहीं, बिकॉज़ मैंने किया है उसके हिसाब से। आई एम होपिंग दैट एवरीथिंग इज़ गुड। सो लेट्स सी क्या होता है अभी। मैं खुद इतनी नर्वस हो गई थी, फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा। व्हाट टू टेल यू, आई वाज लिटरली। एंड प्लीज़ दिस इज़ माई सजेशन कि अगर आपको लगता है कि ये मैं कर सकती हूँ, अगर आप श्योर हो 100% तभी लगाना। जैसे कि इस क्वेश्चन में इसके हिसाब से मैंने स्टेशन किया था, दैट वाज रॉन्ग। स्ट्रैंडेड इसका मुझे मीनिंग नहीं पता था, एंड इसका मतलब है स्ट्रक, जो कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है बगल में। तो दैट्स वाई मुझे नहीं अटेम्प्ट करना चाहिए था, जिसमें मैं जानती भी नहीं हूँ पूरा जो वर्ड दिया गया है उसका मीनिंग। तो यही मेरा सजेशन है कि अगर आप सारे वर्ड को जानते हैं तभी उस पे जाएँ एंड टिक मार्क करें। अगर नहीं जानते तो प्लीज़ उस क्वेश्चन को छोड़ दें, दैट वुड बी बेटर। नाउ दिस इज़ पार्ट बी। लिटरली इट वाज़ वेरी ईज़ी। चाहे ये फिज़िक्स की बात करो, चाहे केमिस्ट्री की बात करो, इट वाज़ लिटरली ईज़ी। आप अपना मैच कर सकते हैं आंसर। ऑल्दो मेरा कंप्लीट नहीं हो पाया था पूरा सिलेबस, बिकॉज़ मैं थोड़ा लेट में बैच को जॉइन की थी। इसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा मुझे पेपर में। बट इतना इजी था, डुएबल क्वेश्चन मैंने सारे अटेम्प्ट किए थे। एंड आई टेल यू एट द एंड ऑफ दिस वीडियो दैट हाउ मच क्वेश्चन आई हैड अटेम्प्टेड। ओके, तब तक के लिए आप मैच कर सकते हो आंसर। जिस पे मैंने सर्कल मार्क किया है ब्लैक पेन से, उसको मैंने एक्चुअली स्किप कर दिया था। इसमें मुझे कन्फ्यूज़न हो रहा था। आई एम होपिंग कि इतना ही ईजी क्वेश्चन हमें NDA 1 2026 में मिले, बिकॉज़ ये बहुत ईजी था, बट फिर भी इतना रॉन्ग हो गया सिली मिस्टेक्स के कारण। एंड येस, कुछ ऐसे क्वेश्चन भी मिले थे जो कि हमने बैच में नहीं पढ़ा था, पूरे कोर्स में ही कभी, मतलब कि PYQs में भी मैंने नहीं देखा था। एंड मुझे लगा दैट आफ्टर रीडिंग द क्वेश्चन आई वाज लाइक सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, सो इट मस्ट बी रिलेटेड टू डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। एंड मैंने उसे टिक मार्क कर दिया एंड इट वाज रॉन्ग। सो दैट्स वाई आप ज़्यादा गेस वर्क ना करें वहाँ पे। जो नहीं पढ़ा है, नहीं आ रहा है, उसे स्किप आप कर सकते हैं कम्प्लीटली। जैसे कि ये क्वेश्चन भी, तो आप इसे भी ध्यान रखो। एंड आपको जो ऐसा क्वेश्चन मिल रहा है जो कि PYQs में भी आपको देखने को नहीं मिला, एंड शॉर्ट ऑफ न्यू क्वेश्चन है, आप उसे मेमोराइज़ कर लें। एंड आगे ऐसे ही क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते रहें, एक्स्ट्रा PYQs लगाएं, एंड you'll be ready to give your next attempt. And hopefully if you are doing for the first time, then it will be great. इस बार NDA ने स्टैटिक जीके भी पूछा है, सो मेक श्योर आप उसे भी पढ़कर जाओ, बिकॉज़ स्टैटिक जीके तो ईज़ी होता ही है, बट अगर आप पहले से पढ़े रहते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। एंड पहले से मतलब कभी दिया नहीं था स्टैटिक जीके, बट अगर आप रेडी कर लेते हो तो आपका बहुत ज़्यादा चांस रहता है कि आप कट ऑफ क्लियर कर जाओ। एज़ यू कैन सी, स्टैटिक जीके से फ्लैग रिलेटेड क्वेश्चन भी आए हैं इस टाइम, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 94। तो आप इसे देख लें एक बार। एंड नाउ दिस इज़ केमिस्ट्री। ये तो बहुत ईजी था, जैसे कि आप देख सकते हैं। एंड येस, आई वांट टू टेल यू दैट आई मेड अ ब्लंडर इन क्वेश्चन 103, एज यू कैन सी। एक्चुअली दिस वाज वेरी ईजी, बट मुझसे मिस्टेक ये हुआ कि मैं यहाँ पे मैंने जितने भी मतलब कि मैचिंग मैंने सही किया है, बट यहाँ पे जल्दबाजी में और इतनी इसके इस क्वेश्चन को लेकर मैं कॉन्फिडेंस थी कि यस ये तो मेरा सही है, बट इसको गलत मतलब टिक मार्क करके मैं आ गई हूँ। सो था ये इजी, बट अंडर प्रेशर और ओवर कॉन्फिडेंस बोल सकते हो, उसके कारण ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया, विच इज़ वेरी बैड।
बहुत ही ईज़ी था ये क्वेश्चन एंड मैंने सही मार्क किया भी है, बट तो यही सिली मिस्टेक आपको नहीं रिपीट करना है। प्लीज़, आप देख सकते हैं कितने क्वेश्चन गलत हो गए हैं सिली मिस्टेक्स के कारण। एंड मुझे ये मतलब पेपर देखकर एक्सपीरियंस तो हुआ ही है दैट मुझे क्या नहीं करना है, क्या करना है, कैसे करना है, एवरीथिंग। तो इसमें जितने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं ज्योग्राफी में, आप उसे रेडी करके जाएँ, जैसे कि ये रॉक्स वाला। इसमें टीचर को भी एक्चुअली कन्फ्यूज़न हो गया था जब ही वाज़ टेलिंग द आंसर। बहुत सिली मिस्टेक्स हुए हैं यार, देख सकते हैं आप। एंड आई डोंट वांट कि आपका भी हो, सो प्लीज़ आप अच्छे से रेडी करके पूरे सिलेबस को एंड क्वेश्चन को तो ख़ास तौर पे आप अच्छे से पढ़ो कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, फिर उसके बाद अपना आंसर आप दे सकते हैं। व्हेन आई वाज़ अटेम्प्टिंग क्वेश्चन नंबर 129, तब मुझे लग रहा था विंध्याचल रेंज तो नॉर्थ में पड़ता है, तो उसकी वजह से मैंने यहाँ पे गोवा टिक मार्क किया था, बट इसका आंसर होगा यूपी। आई डोंट नो हाउ, आई हैव टू सी दैट। एंड बाकी सब क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं, जैसे यस ये बायो का क्वेश्चन है, इसमें भी गलत हो गया है मेरा। बायो भी इजी था, बट कुछ ऐसे भी क्वेश्चन थे जो कि थोड़ा मुझे कंफ्यूजिंग लगा वो, एंड उसकी वजह से गलत हो गया। मैं कॉन्फिडेंस थी कि मेरा बायो तो बहुत अच्छे से मैंने रेडी किया है, तो ये मेरा सही होगा। क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये भी गलत हो गया 136। तो बायो में अभी तक मेरा 2 क्वेश्चन गलत हुआ है, अभी और आगे देखते हैं। और जो मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं भी किए हैं, तो यहाँ पे मैंने बस आंसर जब मैं मैच कर रही थी, जब टीचर करा रहे थे, तो मैंने बस आंसर यहाँ पे अपना टिक मार्क कर दिया है, वैसे बाद में देखने के लिए। तो आप अपना आंसर तब तक मैच कर सकते हैं। करंट अफेयर के ये क्वेश्चंस हैं, जैसे कि मेरा तो नहीं हो पाया था क्योंकि मैं उतना रेडी कर नहीं रही थी। अपना सिलेबस कंप्लीट करने पे ज़्यादा मैंने फ़ोकस किया था उस टाइम, तो इसलिए मेरा ये नहीं हो पाया था करंट अफेयर। तो आप इसे पहले से ही रेडी करते जाएँ क्योंकि इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो जो मैंने वन शॉट पेपर से पहले पढ़ा था, उससे मैंने कुछ क्वेश्चन किए हैं और कुछ जो नहीं पता था वो मैंने स्किप कर दिया। नाउ हमारा पेपर रिव्यू कंप्लीट होता है, तो आप अपना बताएँ कि आपका कट ऑफ क्लियर हुआ या नहीं, और आपने कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। थैंक यू सो मच।